साथ आस्था कौशिक और आप देख रहे हैं महाबहस। उत्तर प्रदेश में कल उपचुनाव के लिए 9 सीटों पर वोटिंग होनी है। जनता के फैसले का काउंटडाउन शुरू हो चुका है, लेकिन यूपी की सियासत में एक नई ट्रिक सामने आई है। समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखकर बुर्का पहनकर आने वाली वोटर्स का बुर्का हटाकर उनकी पहचान करने का विरोध किया है। और एसपी का तर्क है कि इससे महिला वोटर डर जाती हैं और वोटिंग के लिए नहीं आती। उधर बीजेपी ने तीखा पलटवार करते हुए इसे फर्जी वोटर्स के बचाव का तरीका कहा है। यूपी में बुर्का पॉलिटिक्स के बीच सवाल यह कि वोटिंग अधिकार तो क्यों पहचान से इनकार, और समाजवादी ट्रिक इसलिए यूपी में बुर्का पॉलिटिक्स। इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द आज की महाबहस करेंगे। पहले ये रिपोर्ट। यूपी में उपचुनाव, एसपी का बुर्का दाव। जो भी निर्वाचक नाम नियमावली है उसका अनुपालन होना चाहिए और हर मतदाता की पहचान सुनिश्चित करके ही उसका वोट पड़ना चाहिए। मतदान के लिए भी समाजवादी पार्टी ने हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। कहीं कोई दिक्कत होगी तो समाजवादी पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के लिए नंबर जारी किए हैं कि हमें सूचित करें। हम आगे चुनाव आयोग से उस संदर्भ में बात करेंगे। वोटिंग अधिकार क्यों पहचान से इनकार? हम सब नियम कानून से चलेंगे। जो निर्वाचन आयोग के नियम है उसी नियमों के तहत मतदान में हम लोग भागीदार हिस्सादार बनेंगे। वोट करते समय आपका फोटो का क्या मतलब जब आपका चेहरे से मिलान नहीं होगा। इस तरह की जो हमारी महिला मुस्लिम बहनों को जो पर्दा प्रथा में डालना चाहते हैं वो समाज के दुश्मन हैं, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। बीजेपी का पलटवार, बुर्के के पीछे छिपी एसपी। देखिए, समाजवादी पार्टी या विपक्ष हार के डर से अब बुर्के के पीछे छुपने जा रहा है, क्योंकि हार सता रही है। ये वही हमारी बहनें हैं जो समाजवादी पार्टी की सरकार के दौरान सड़कों पर आने से घबराती थीं, आज आजादी के साथ में आदरणीय योगी सरकार में वोट डालने जा रही हैं। समाजवादी ट्रिक यूपी में बुर्का पॉलिटिक्स। धर्म के नाम पर वोट जिहाद ना करें, बुर्का पहन करके बुर्का खुलवा करके देखें। अगर बुर्का खोलने का कोई विरोध करे उसका डट के विरोध करे। बुर्का ना हटाओ, वोट खुल जाएगा। और वक्त महाबहस के सवालों का, जिन पर फोकस है आज की डिबेट। तो पहला सवाल जो सभी पैनलिस्ट और सियासी दलों से पूछेंगे, वोटिंग अधिकार क्यों पहचान से इनकार? अब ये तो जाहिर सी बात है कि वोट डालने से पहले वोटर आईडी चेक होता है, आइडेंटिटी चेहरे का मिलान होता है, तो पहचानने से क्यों इनकार? अब बुर्का नशी औरतों को इससे क्यों अलग रखा जाए, सिर्फ इसलिए कि भाई वो डर जाती है? ये दलील कितनी सही है? सवाल नंबर 2, समाजवादी ट्रिक यूपी में बुर्का पॉलिटिक्स। अब वोटिंग से 24 घंटे पहले इस तरह की बात चर्चा में लेकर आना, जनता के बीच क्या कोई मैसेज पहुंचाने की यहां पर कोशिश है समाजवादी पार्टी की तरफ से, कि अचानक मुस्लिम महिलाओं और बुर्का नशी महिलाओं को लेकर यह बात छेड़ दी जाती है? बुर्का ना हटाओ क्योंकि वोट खुल जाएगा, यह बड़ा सवाल है। और सबसे बड़ा सवाल यह कि क्या यह कोई तुष्टीकरण की कोशिश है? किस तक मैसेज पहुंचाने की कोशिश की जा रही है सपा द्वारा? जब तक देश में आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ। आइडेंटिटी तो सबकी चेक होती है। चर्चा के लिए हमारे साथ अनिला सिंह जी हैं, प्रवक्ता बीजेपी अशोक यादव जी हैं, सपा प्रवक्ता प्रियंका गुप्ता जी कांग्रेस की स्पोक्सपर्सन, डॉक्टर जीनत अंसारी हमारे बीच में, मुस्लिम स्कॉलर संजय राणा जी हमारे बीच में, राजनीतिक विश्लेषक। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी पैनलिस्ट का। तो शुरुआत अशोक यादव जी आपसे कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव में तो आप लोगों ने खूब संविधान की दुहाई दी थी। अब मुझे बताइए, एक वोटर, आप ये भूल जाइए वो मुस्लिम है, हिंदू है, कौन है, उसका क्या परिवेश है, कौन सा परिधान है, अब चेहरा तो चेक होगा ना, आईडी से मिलान तो होगा ना। क्यों एक्सक्लूड किया जाए? क्यों एक्सक्लूड किया जाए बुर्का नशी मुस्लिम महिलाओं को? आप ये मांग करते हैं कि महिलाएं चेकिंग करती हैं, जो आमतौर पर करती हैं। देश में ऐसा हुआ है कभी पहले? अशोक जी। देखिए आस्था जी, इतिहास और भूगोल अगर भाजपा का आप खंगालेंगी तो इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ था कि भारतीय जनता पार्टी का प्रिजाइडिंग ऑफिसर अनिल मसीह, जो चंडीगढ़ में मेयर का जो चुनाव हो रहा था उसमें ऑन कैमरा उसने वोटों की लूट की। आपने इतिहास अगर देखा होगा तो कभी ऐसा नहीं हुआ होगा किसी राष्ट्रीय पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव जो है विनोद तावड़े जैसा राष्ट्रीय महासचिव खुलेआम कान कैमरा पैसे बंटवा रहा हो। तो ये सारी चीजें भारतीय जनता पार्टी का आप देखेंगी तो हम लोगों को एज ए विपक्ष हम लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। आप चाहते हैं कि अगर कहीं वोट के लिए नोट बट रहे हैं तो जिसको आप अपना वोट समझते हैं, बुर्का नशी औरतें, उनकी आइडेंटिटी चेक ना हो,
अब उस बुर्के के देखिए, पीछे कौन है? मैं उसी सवाल पे आ रहा था आस्था जी। तो भारतीय जनता पार्टी की जो बेईमानी वाला इतिहास भूगोल है, इस इतिहास भूगोल से सबक लेते हुए समाजवादी पार्टी ये कोशिश की है और ये मांग की है कि जो जिसका अधिकार है वो अपने अधिकार का उपयोग करे। आप देखिए, पोलिंग बूथ के अंदर पीठासीन अधिकारी और तमाम सहायक जो चुनाव अधिकारी रहते हैं, उन अधिकारियों की ड्यूटी होती है कि कोई भी मतदाता अगर अंदर जाता है तो उसकी चेहरे से उसका जो है, जो वोटर आईडी कार्ड है, उसका आधार कार्ड से मिलान करना, न कि जो बूथ के बाहर खड़े हुए सुरक्षा कर्मी की ड्यूटी नहीं होती है कि किसी महिला का, चाहे कोई भी महिला हो, कि उसका पर्दा हटा के उसका चेहरा मिलाए। एक सेकंड आपने प्रक्रिया की यहां पर दुहाई दी कि अंदर पीठासीन अधिकारी उनके चेहरे का मिलान करता है, लेकिन पोलिंग बूथ तक जाने में एक सामान्य चेकिंग के अंदर वो किसी की भी हो सकती है, हमारी भी हो सकती है, आपकी भी हो सकती है। जब हम वोट देने के लिए लाइनों में खड़े होते हैं, पोलिंग बूथ की सुरक्षा से जुड़े हुए भी चीजें हैं जिनको ध्यान में रखना चाहिए। उस आधार पर अगर कोई महिला चेक करना चाहती है किसी महिला को, महिला सुरक्षा कर्मी अगर वहां पर हैं, तो इससे आपको क्या ऐतराज है? देखिए, ऐतराज मैंने कहा ना कि भारतीय जनता पार्टी की बेईमानी से ऐतराज है। यहां तो भाजपा कहीं है ही नहीं, यहां तो समाजवादी पार्टी है, मुस्लिम वोटर है, बुर्का नशी महिलाएं हैं। आस्था जी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी चुनावों में 4 तरह का हथकंडा अपना रही है। पहला हथकंडा नफरती भाषण देने का समाज में, दूसरा हथकंडा विपक्ष के लोगों को चुन चुन कर रेड कार्ड देने का हथकंडा, तीसरा हथकंडा मतदाताओं को पैसा देने का हथकंडा, और चौथा हथकंडा पुलिस और प्रशासन द्वारा टेरर पैदा करके और इस तरह बेईमानी करवाने का हथकंडा। तो इन हथकंडों में से एक हथकंडा आपके हिसाब से इन चारों हथकंडों को आप बुर्के से काट देंगे? बुर्के नहीं, मेरे कहने का मतलब है, जिस तरह, देखिए आस्था जी, जिस तरह से धार्मिक आधार पर, जातीय आधार पर समाजवादी पार्टी के वोटरों को पिछली बार आप रामपुर का उपचुनाव याद करिए ना, कैसे रोका गया, तो तमाम ऐसे हथकंडे न अपनाए जाएं। जिसकी जो जिम्मेदारी है, जिसकी जो ड्यूटी है, जिस अधिकारी को अपनी ड्यूटी को अंजाम दे। अनिला सिंह जी, गंभीर आरोप बीजेपी पर, और आप जानती हैं पूर्व के चुनाव में आरोप हमेशा से लगते हैं कि भाई चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं है, और अब बुर्का नशी महिलाओं को लेकर सपा चाहती है कि भाई वो डर जाएंगे अगर आप उनको बुर्का हटाकर चेक करेंगे, चेहरे का मिलान करेंगे। मेरी सबको राम राम। और सबसे पहली बात तो ये है कि इतनी नासमझी क्यों दिखा रही है समाजवादी पार्टी? भारतीय जनता पार्टी का नाम ले रहे हैं। हाँ, अखिलेश यादव जी ने पत्र किसको लिखा है? भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष को लिखा है, भूपेंद्र चौधरी जी को लिखा है क्या? हाँ, या फिर जेपी नड्डा साहब को लिखा है? किसको लिखा है? चुनाव आयोग को लिखा है ना। तो बार बार बीजेपी क्या ये रट्टू तोते की तरह क्या आप लोग बोलते रहते हैं? ये तो सोचिए कि आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पत्र किसको लिखा है। आपको अगर उंगली उठानी है, अगर आपको कटघरे में खड़ा करना है, तो चुनाव आयोग को खड़ा करिए। दूसरी बात मैं ये कहूंगी कि महिलाओं को आप इतना कम मत आंकिए, ठीक है? चाहे वो मेरी मुस्लिम बहनें हैं, चाहे हिंदू बहनें हैं। कल को हिंदू बहनें कहने लगी हमारे यहाँ तो घूंघट प्रथा है, हम तो घूंघट डालकर आएंगे, हमारी आईडी से बिल्कुल पहचान मत करें। तो आप इतना कमजोर ना समझे मेरी मुस्लिम बहन बेटियों को, माताओं को, कि वो अपना आईडी प्रूफ दिखाने में और अपने चेहरे का मिलान कराने में उनको कोई परेशानी होगी, क्योंकि महिलाएं करती हैं। हाँ, अगर हम एयरपोर्ट पे जाते हैं, कहीं बाहर जाते हैं, तो क्या वो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई कोई भी हो, उसके आईडी से उसका चेहरे का मिलान करते हैं कि नहीं करते हैं? ये आप हम लोगों को किस युग में महिलाओं को धकेलना चाहते हैं? ये मैं कहूंगी कि कुंठित मानसिकता है, रिग्रेसिव मानसिकता है। और हमारी मुस्लिम बहनें बेटियां जो है बहुत प्रोग्रेसिव है, तो इस प्रकार की बातें करके उनको कमजोर ना दिखाएं। मुस्लिम स्कॉलर भी हमारे बीच में है, उनका रुख करते हैं। डॉक्टर जीनत अंसारी हैं। डॉक्टर जीनत अंसारी, ये जो डिमांड है, ये जो मांग है, ना तो मुस्लिम महिलाओं की तरफ से आई है, ना मुल्ला मौलाना उलेमाओं की तरफ से आई है, ना ही उनकी किसी एसोसिएशन की तरफ से आई है, और ना ही मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का कहीं दूर दूर तक कोई मतलब मकसद इसमें फिलहाल है। एक पॉलिटिकल पार्टी कह रही है, और जिस पर तुष्टिकरण के आरोप लगते हैं, वो कह रही है कि मुस्लिम महिलाओं का बुर्का मत हटाइए, उनका चेहरा मत देखिए, वो डर जाएंगी, वो घबरा जाएंगी, और वोटिंग से 24-36 घंटे पहले। अब इसे क्या समझा जाए? देखिए, मैं ये कहना चाहती हूँ कि मुस्लिम जो है वो एक अनएजुकेटेड होने की वजह से अभी तक भी इतना ज्यादा मुस्लिम जो समुदाय है वो इतना एजुकेशन की तरफ नहीं जा चुका है कि वो समझ सके कि कोई भी पॉलिटिशियन है वो उनके खिलाफ क्या कार्रवाई कर रहा है या उनको किस तरह से यूज कर रहा है। जैसे आपने कहा कि ये बहुत अच्छी बात है, किसी मौलाना की तरफ से, किसी की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आया है। और अगर मान लो अगर किसी बुर्का
जिस बहन मेरी बुर्का पहन रखा है, और कोई महिला जो सुरक्षा कर्मी है, अगर उसको वो चेहरे की आइडेंटिटी करना चाहती है, तो मेरे हिसाब से तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है। और ये देश की सुरक्षा के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है कि मतलब कि आदमी इसमें से ये है कि अगर आदमी चेहरा दिखा दे, पर हाँ अगर ये सिर्फ ये कहे कि बुर्का हटाकर आए तो उसमें आपत्ति वाली बात है। वो सबका अपना अपना देखिए, वो देखिए, वो उनका अपना परिवेश है, अपना परिधान है, लेकिन हम सब संविधान के नीचे हैं। हम सब संविधान के नीचे, हम सब संविधान के नीचे हैं, और उसको संविधान के तहत ही एक कोई भी जो भी पुलिस महिला कर्मी है वो उस बहन का नकाब उठा कर देखे। और ऐसा ही तो होता आया है देश में डॉक्टर जीनत, महिलाओं की चेकिंग महिलाएं करती है, कोई कहने वाली बात ही नहीं है, इसमें कोई नई बात ही नहीं है, महिला सुरक्षा कर्मी होती है। प्रॉब्लम होनी चाहिए ना, सपा को प्रॉब्लम होनी चाहिए उसमें से। आखिरकार सपा को और मामलों में तो कभी मुसलमानों के लेके कभी कोई परेशानी होती नहीं है, कभी कोई दर्द होता नहीं है, सिर्फ इसमें जबकि इलेक्शन होने वाला है, जब उनको बड़ी चिंता हो जाती है। कभी उन्होंने आज तक के बारे में नहीं सोचा, वो भी मुसलमान है, तो उनको सिर्फ एक चीज लागे कि मुसलमानों को कैसे एकजुट करना है, मुसलमानों को कैसे बेवकूफ बनना है। तो एंड टाइम पे मुसलमानों के दिमाग पे ये चोट डालने के लिए कि देखो ये अखिलेश यादव है, ये हमारे ये तुम्हारे साथ गलत हो रहा है। महिलाओं, आप भी अब इस बात को कहो। प्रियंका गुप्ता जी हमारे बीच में, कांग्रेस की स्पोक्स पर्सन, बताइए प्रियंका जी। आस्था जी, मुझे लगता है कि ये देखिए, मुझे लगता है कि एक नजरिया ये है सिर्फ कि भाई उनका जब बुर्का उठाया जाए तो कम से कम महिलाएं हो सामने, और महिलाएं ही उनका बुर्का उठाएं। क्या आज से पहले ऐसा नहीं होता था प्रियंका जी? देश में तो चुनाव हो ही रहे हैं, क्या आज से पहले कभी ऐसा हुआ है कि किसी महिला की चेकिंग या आइडेंटिफिकेशन जिसमें कि परिधान से संबंधित कोई चेकिंग शामिल है, वहां पर महिला की चेकिंग महिला ने ना की हो? बताइए मुझे। और वहां हिंदू मुसलमान की तो बात ही नहीं है। कोई पुरुष अगर खड़ा होगा तो महिला अपने आप चेकिंग नहीं कराएगी, जबरदस्ती करेगा तो चप्पल निकाल लेगी वहीं पर। कभी हुआ ऐसा देश में? मुझे लगता है कि इतनी सुविधा है नहीं। वैसे आपको अगर लगता है इतनी सुविधा है तो बहुत अच्छी चीज है अगर है। मुझे लगता है कि ऐसा नहीं होता, कई जगह सिर्फ मेल्स ही होते हैं, तो ऐसा नहीं है। वहां भी चेकिंग होती है, वहां भी चेकिंग कराती ही होंगी महिलाएं, ऐसा नहीं अपने आप बुर्का उठाती होंगी। पर मैं मानती हूँ कि ये एक होनी चाहिए सभ्यता हमारे बीच में कि कम से कम एक महिला अगर सामने है, तो मैं भी अगर एक महिला हूँ या मेरी नानी या दादी होंगी तो वो भी घूंघट करती थी, ऐसा नहीं। वो भी वोट डालने जाती होंगी तो कहीं ना कहीं घूंघट उतारती ही होंगी। पर हाँ, सामने एक महिला होगी तो घूंघट उतारने में आसानी हो जाती है। ये मांग रखी जा सकती है, ये मांग रखी जा सकती है कि भाई ठीक है, वर्ग विशेष है, उसके अपने कुछ स्टीरियोटाइप नॉर्म्स हैं, तो वहां पर महिला अधिकारी रहे, लेकिन उनको एक्सक्लूड कर दिया जाए कि आइडेंटिटी ही चेक ना हो। भला ये कौन सी बात हुई, वो भी देश के चुनाव में? प्रियंका जी नहीं आस्था जी, मुझे लगता है एक्सक्लूड करने की जो बात है वो उनका भी मकसद नहीं होगा। कोई गलत मिसप्रिंटिंग, चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखी है। मैं वही कह रही हूँ कि चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखने में जो भी उनके साथ करा, मुझे लगता है कि वो उसको एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगी, आज चुनाव आयोग की जो भूमिका है वो वाकई में बहुत ही संदिग्ध है। जिस तरह से आज महाराष्ट्र में जो इनके महासचिव हैं, जनरल सेक्रेटरी, उनके मतलब हाथ में पैसे की गड्डियां हैं, वो पैसे बांट रहे हैं चुनाव प्रचार खत्म हो जाने के बाद। आखिर चुनाव आयोग कर क्या रहा है, मैं पूछना चाहती हूँ। होटल में 2 करोड़ से ज्यादा रुपया पकड़ा गया है, ये चुनाव आयोग है, ये क्या चल रहा है यहाँ पर? प्रशासन पूरी तरीके से जिस तरह से घेराबंदी कर रहा है, कल उसका वीडियो जो वायरल हुआ, उसके बाद आपको लगता है कि चुनाव आयोग ये कहलाने लायक है? एक चिट्ठी वायरल करके वो अपना काम खत्म कर लेगा? मामले में एफआईआर भी हो गई है प्रियंका जी, एफआईआर हुई है, वो नहीं कर रहा है। एक चिट्ठी को वायरल करके चुनाव आयोग चाहता है कि मैं उसकी आड़ में छुप जाऊं, तो क्या चुनाव आयोग की यही भूमिका रह गई है? कोई किसी की आड़ में नहीं छुप सकता। अगर कुछ अनैतिक हुआ है, असंवैधानिक हुआ है, आचार संहिता के खिलाफ हुआ है, तो कार्रवाई जरूर होगी और उसकी मांग जरूर की जाएगी। ना कोई नोट के पीछे छिप सकता है, ना बुर्के के पीछे छिप सकता है। संजय राणा जी ठीक है। गुड इवनिंग आस्था, गुड इवनिंग टू माय फेलो फ्रेंड। देखिए, पहले कहावत हुआ करती थी मुसलमानों के बारे में कि कागज नहीं दिखाएंगे, अब एक नई चीज आ गई है, चेहरा भी नहीं दिखाएंगे। देखिए, हमारे भाई अभी बोल रहे थे कि इतिहास जो है भारतीय जनता पार्टी का बड़ा बुरा है। अरे इतिहास तो आपका भी है कि माफिया के कुत्ते से हाथ मिला रहे थे आपके पूर्व अध्यक्ष, तो आपका भी इतिहास देखना चाहिए। आपका भी इतिहास है कि जहां पे जो बैलेट बॉक्स होता था उठा के लूट के चले जाते थे। आपका भी इतिहास बहुत स्वर्णिम नहीं है जितनी इतिहास की बात कर रहे हैं। जहां तक चर्चा हो रही थी बुर्का उठा के देखना, देखिए कहीं भी हो, चाहे एयरपोर्ट हो या दूसरे संस्थान हो, कहीं पे भी इंसान जाता है तो बुर्का खुद उठाता है या पर्दा खुद हटाता है। सामने वाला सिर्फ मिलान करता है कि जो कागज दिखाया जा रहा है उससे उसका चेहरे का मिलान हो रहा है कि नहीं हो रहा। लेकिन तुष्टीकरण की राजनीति करते करते समाजवादी इस स्तर पे पहुंच चुकी है, इनको अपना समाजवादी पार्टी नाम बदल करके मुस्लिम
परस्त पार्टी रख देना चाहिए, ना कि समाजवादी, क्योंकि समाजवादियों का ये सोच नहीं थी। समाजवादियों की सोच ये थी कि सबका साथ रहे, सबका विकास होता रहे। लेकिन अरे अब शांत हो जाइए कांग्रेस प्रवक्ता, नहीं तो इतिहास खोलने लगूंगा मैं, आपका भी इतिहास निकालूंगा, 1966 से इंदिरा गांधी जी, उनका आज पूर्ण जन्मदिन है, तो 66 से लेके जो 1984 तक 83 तक प्रधानमंत्री रहे, उन्होंने क्या क्या कर्म किए मुझे पता है। देश को 15 साल पीछे रखने वाली आप ही की इंदिरा गांधी थी, उस पर नहीं जाते, पुरानी चीजें हो गई। देखिए समस्या क्या है कि समाजवादियों को लगता है कि मुसलमान बोल करके देश में चुनाव जीत जाएंगे। ये बताइए आस्था जी, मैं इनसे प्रश्न पूछना चाहता हूं, प्रवक्ता यहाँ बैठे हैं, किस मुसलमान को अधिकार दिया है आपने? किस मुसलमान नेताओं को आगे बढ़ाया है इस पार्टी में? एक आजम खान साहब हुआ करते थे, उनको भी आपने जेल में भिजवा करके उनकी राजनीति खत्म कर दी। तो कहीं ना कहीं मुसलमानों को वोट चाहिए, लेकिन मुसलमानों को प्रतिनिधित्व नहीं देंगे, ये समाजवादी का चेहरा है। प्रियंका जी एक सेकंड, पहले अशोक जी इस पर रिएक्ट कर दें, क्योंकि सपा पर सवाल आया है कि आप मुस्लिम करते हैं, बुर्का कर रहे हैं, कितने मुसलमान नेताओं को आपने बनाया है या पदों पर बिठाया है? आस्था जी देखिए, हमारे जो 37 सांसद जीते हैं, इसमें अगर संजय भाई को गिनती आती हो तो गिन लें कितने पीडीए के लोग हैं, कितने लोग हैं हमारा रिप्रेजेंटेशन, कितना माइनॉरिटी है, कितना अपर कास्ट है, कितना ओबीसी है, कितने एससी है, इनको भी पता होगा, सबको पता है। देखिए सवाल ये नहीं है, सवाल ये आस्था जी कि अगर जो भी चुनाव होते हैं और चुनाव का जब परिणाम आता है ना आस्था जी, तब बड़ी बड़ी मोदी जी की फोटो लगाई जाती, मोदी जी की नीतियों की विजय, मोदी जी के ऊपर जनता का विश्वास बढ़ गया। काहे नहीं लिखते कि पैसे की विजय है, पैसा देके जीता गया है, बेईमानी करके जीता गया है, चुनाव आयोग को जबरदस्ती जो है 3-5 करके जितवाया गया है। उस चुनाव आयोग पे आरोप लगा रहे, जिस चुनाव आयोग के क्षण में चुनाव के अंतर्गत चुनाव में आप इतना तो हिम्मत रखिए, अरे आपको तो सोचना चाहिए। कांग्रेस 50 बार पूछा जाता है सपा से, मोदी जी के चेहरे की नहीं है वो विजय, अरे वही चुनाव आयोग ने चुनाव करवाए थे, विजय विनोद तावड़े जैसे नेताओं के बांटे गए पैसे। अरे ये बताइए, आपके पास वीडियो है तो आप सुप्रीम कोर्ट के सबसे बड़े वकील, आपके पार्टी के राज्यसभा सांसद है, उनके साथ लेकर कोर्ट क्यों नहीं चले जाते? आप टीवी में क्यों बातें कर रहे हैं? कौन सा वीडियो दिखा रही है? की गई विजय है। अरे वीडियो, अरे मेरे पास भी राहुल गांधी का वीडियो है, प्रियंका जी मेरे पास भी राहुल गांधी का वीडियो है। योगी जी, भाजपा आरएसएस ने जनता का विश्वास खो गया है, उन लोगों को विश्वास नहीं है मोदी जी के चेहरे पे, संजय भाई दिख रहा है, तो योगी जी के चेहरे पे विश्वास है, उनको विश्वास है, खाली गांधी जी के उस पे नोट पे विश्वास है भाजपा को, इसीलिए कि मोदी जी तो हार जाएंगे, योगी जी की बात करेंगे हार जाएंगे, पैसा बांटो जीत जाओ, उसके बाद मोदी जी की बड़ी से होर्डिंग बनवाएंगे, योगी जी की बड़ी से होर्डिंग बनवाएंगे, योगी जी की नीतियों की विजय, योगी जी का नारा जिता दिया। अरे काहे देश को बना रहे हो भैया? प्रियंका जी क्या वीडियो दिखा रही हैं आप? और जहां तक हम देख पा रहे हैं किसी का चेहरा इसमें नजर नहीं आ रहा है, आप क्या बताने की कोशिश कर रही हैं प्रियंका जी? देखिए मैं कह रही हूँ कि संजय राणा जी इतनी देर से बोल रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषक, उन्होंने अपने नाम के आगे लिखा हुआ है, पर वो चुनाव आयोग और आज जो इंसिडेंट हुआ, जो कैश पकड़ा गया, उस पर नहीं बोल पाए। तो बोल रहा हूँ बहन, आप बैठ करके टीवी पे क्यों झुंझुना बजा रही हैं? वीडियो में किसका नाम दिख रहा है? वीडियो को लेके आप क्यों नहीं सुप्रीम कोर्ट जा रही हैं? रात को 12 बजे आप लोग खटखटा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा, तो अभी क्यों नहीं खटखटा रहे हैं? आप सो क्यों रहे हैं? और इतिहास की बातें ना करें, इतिहास आपका स्वर्णिम नहीं है, मैं बार बार बोल रहा हूँ। इतिहास में जाएंगे तो इतिहास आपको भी आईना दिखाया जाएगा। चश्मा उतारिए तो देख लीजिए। नहीं, चश्मा मेरा सफेद है, मैं राहुल गांधी की तरह हरा चश्मा नहीं पहनता हूँ, सफेद चश्मा है, पारदर्शिता के साथ एक एक चीज को देखता हूँ, एक एक बिंदुवार को सोचता हूँ, उस पर निर्णय लेता हूँ, उस पर काम करता हूँ। आपको तो घबराहट हो रही है, वीडियो दिखा रही है, हमें भी राहुल गांधी का वीडियो है, यूएस में पकड़े गए थे 2004 में, दिखाऊं क्या कैसे पकड़े गए थे? विषय पर रहिए आप लोग। नहीं विषय पर रहिए। मैं चर्चा में अनिला जी को लाना चाहूंगी। ठीक है प्रियंका जी प्लीज। हाँ अनिला जी विषय पर रहते हैं। विपक्ष लगातार ये कहता है कि संविधान बचाने की लड़ाई वो लड़ रहा है, लोकसभा चुनाव से भी और उसके बाद जो विधानसभा चुनाव हुए उनमें भी, और इन चुनावों में भी ये मुद्दा कहीं ना कहीं रहा कि हम संविधान बचाने आए, संविधान बचाएंगे। एक तरफ तो ये बुर्का से आइडेंटिफिकेशन ना करने वाली बात, छूट वाली बात, और दूसरा वो लगातार इस बात को कह रहे हैं कि हम भले ही ईवीएम का विरोध कर रहे हैं, हमारी सरकार आएगी तो सबसे पहले हम ही ईवीएम से चुनाव बंद करवाएंगे, भले ही हम 37 सीटों से ईवीएम से जीत के आए हैं। संविधान बचाने कहने के लिए कुछ भी कह सकते हैं, है ना, वो तो कोई रोक तो है नहीं। जब आप इनको रोकेंगे तो कहेंगे कि नहीं देखो संविधान ने जब ये अधिकार दिया हुआ है तो आप नहीं रोक सकते हैं। और संविधान की दुहाई कौन दे रहे हैं? संविधान की दुहाई वो लोग दे रहे हैं जिन्होंने
संविधान की आड़ में भोले भाले कार सेवकों को गोलियों से भून दिया था। कोई नहीं भूला है। संविधान की दुहाई वो लोग दे रहे हैं जो इमरजेंसी लेकर आए थे इस राष्ट्र के अंदर। और एक नहीं सैकड़ों ऐसे उदाहरण दे सकती हूँ जब इन्होंने बारंबार इस राष्ट्र, इस प्रदेश के जो नागरिक हैं उनके ऊपर अत्याचार किए संविधान के नाम पर। खैर, मैं टॉपिक से बिल्कुल भी दाएं बाएं नहीं होंगी। बात यहाँ महिलाओं की हो रही है। डॉक्टर ज़ीनत जी ने बहुत अच्छी बात कही है कि जो लोग महिलाओं या खासतौर से मुस्लिम वोट बैंक की बात करते हैं, जरा आंकड़े गिना दे कितना क्या कुछ किया है। हम आंकड़ों के साथ तैयार खड़े हुए हैं, यानी भारतीय जनता पार्टी की सरकार। सबसे बड़ा अचीवमेंट मैं ये कहूंगी कि जो मुस्लिम बहन बेटियां हैं उनको ट्रिपल तलाक से आजादी दिलवाई। वो कम है क्या? इन लोगों ने कुछ कराया नहीं। सच्चर कमेटी बैठाई, रिपोर्ट आ गई, तो क्या उसके जो चीजें उसमें बताई गई थी ये सब लागू होनी चाहिए, जिससे कि मुस्लिम्स का सोशियो इकोनॉमिक और चलिए मैं पूछती हूँ, मैं ज़ीनत जी से यही सवाल पूछ रही हूँ। इम्प्लीमेंट कराया नहीं कराया? मुस्लिम स्कॉलर, एक रिस्पॉन्सिबल अपने वर्ग से एक बुद्धिजीवी के तौर पर आपकी पहचान, अब मुझे बताइए कि क्या मुसलमानों, खासतौर पर मुस्लिम महिलाओं का या उनके मुद्दों का उपयोग पॉलिटिकल पार्टीज ने क्या सच में उन्हें न्याय दिलाने के लिए किया है, या वो केवल वोट बैंक की तरह इस्तेमाल होते आए हैं? और अभी भी कमोबेश इस तरह के जो स्टेटमेंट हैं कि वोटिंग चल रही है और बुर्का हटा के शक्ल की पहचान ना हो, क्या ये प्योर राजनीति है? बिल्कुल एग्जैक्टली प्योर राजनीति है। किसी ने भी, मैं कहती हूँ किसी भी पार्टी ने मुस्लिम समुदाय के लिए कोई ऐसा काम नहीं किया है। जैसे कि मेरी बहन ने कहा कि हाँ, ट्रिपल तलाक के लिए मैं अगर तहे दिल से अगर शुक्रिया अदा करूंगी तो मोदी जी का अदा करूंगी कि हाँ, उन्होंने महिलाओं को जागरूक करने के लिए कि जो हमारे मजहब में नहीं था उन्होंने वो काम किया। अब ये कि बुर्खा नहीं हटाएंगी, कि आइडेंटिटी नहीं देंगी, आप उसके साथ में ये कह दे कि हाँ, तब आपकी बात जेन्युइन होती है। अगर आप ये कह दे कि एक मुस्लिम बहन की जो आइडेंटिटी है वो एक महिला कर्मी देखेगी, तो जब बात जेन्युइन थी। बिल्कुल अगर आप ये कह रहे हैं कि नहीं बुर्खा नहीं हटाएंगी बहनें या नहीं करेंगी, तो ये देश की सुरक्षा का भी मसला है। तो इस चीज में सिर्फ ये एक मुसलमानों को अपनी तरफ करने के लिए, जैसे मैंने पहले भी कहा था, मुसलमानों की उनके दिमाग में ये इस स्टेटमेंट से ये जाहिर होता है कि वो मुसलमानों को कितना बेवकूफ समझ रहे हैं, कितना पागल समझ रहे हैं कि वो इस तरीके से एक परिवार के मुसलमानों का मजाक बनाया जा रहा है एक तरीके से कि भाई वो बुर्खा नहीं हटाएंगी। भाई बुर्खा हटाने का मतलब ये नहीं है ना कि बुर्खा, जैसे कि मेरे भाई ने कहा कि वो जाती हैं, अगर एयरपोर्ट जाती है तो वहां पे भी है वो बुर्खा हटा के अपनी आइडेंटिटी कराती हैं। और जब इलेक्शन हो रहा है, एक संविधान का मामला है, एक देश की सुरक्षा का मामला है, तो उसके अंदर तो एक महिला अगर एक महिला की चेकिंग कर रही है तो ना वो मजहब में मना है ना वो है, ये सिर्फ एक पॉलिटिकल वर्ड्स है, एक पॉलिटिकल स्टंट है। हाँ, और वो भी वोटिंग से 24-36 घंटे पहले। अशोक यादव जी, यदि मुद्दा उठाना ही था और अगर आप लोगों को लगता है कि वो बड़ी वैलिड बात है, तो ये पहले ही चुनाव आयोग को क्यों चिट्ठी लिखी गई? पता तो था ना, चुनाव अनाउंस हुए तो लगभग 1 महीना हो चुका है, पहले क्यों नहीं? वोटिंग से 24-36 घंटे पहले आप लोग कह रहे हैं कि भाई बुर्के से चेकिंग ना करो, महिलाएं घबरा जाएंगी। देखिए आस्था जी, टाइमिंग पे सवाल नहीं है, सवाल है कि किस तरह के घटनाक्रम को अंजाम दिया गया है। उसी मैं फिर कहूंगा, जिस तरह की बातें पास्ट में हुई हैं, रामपुर के चुनाव में जिस तरह से माइनॉरिटी समाज को और समाजवादी पार्टी के तमाम ऐसे वोटरों को चिन्हित कर करके रोका गया, इसी बात को लेकर के हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने लेटर लिखा है, निवेदन करके लिखा है। और दूसरी बात अभी हमारी बहन जो है, अभी हमारी बहन ज़ीनत जी मोदी जी की तारीफ करेंगे, तारीफ करिए, कोई दिक्कत नहीं है, मोदी जी की तारीफ करिए, अच्छी बात है। कम से कम जो बिल्किस बानो के हत्यारों, बिल्किस बानो के जो बलात्कारियों की जो जेल से रिहाई करवाए मोदी जी, उनकी भी तारीफ कर दीजिए। आपको तारीफ करना चाहिए मोदी जी की। देखिए, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आप कह रहे हैं कि मोदी जी या योगी जी की सरकारें संविधान सम्मत चल रही हैं, तो वहीं पे किसी अभी सुप्रीम कोर्ट ने 25 लाख रुपए जुर्माना लगाया था जी ये योगी सरकार पे कि गैर कानूनी तरीके से बुलडोजर चलाने बिल्किस बानो के बारे में गलत बोल रहे हैं, संवैधानिक कोई भी काम नहीं कर रहे हैं अशोक जी, इसीलिए हम लोग कह रहे हैं कि ये सरकार 3 लोग आपको फैक्चुअली करेंगे, चला रही है, 3 लोग फैक्चुअली करेंगे। सरकार संविधान के ऊपर। ठीक है ज़ीनत जी, जल्दी से अनिला जी और उसके बाद संजय जी। अनिला जी, एक बात कहना चाहती हूँ कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने अभी अभी बिल्किस बानो का यहाँ पे उदाहरण दिया कि भारतीय जनता पार्टी ने बिल्किस बानो को जेल से बाहर निकाल दिया। साहब, आपको क्या हो गया है? हाँ, भारतीय जनता पार्टी ने निकाला,
या फिर जुडिशियल सिस्टम ऑफ दिस कंट्री वो इन्वॉल्व है। हाँ, चुनाव आयोग का काम होगा तो आप बीजेपी के ऊपर उंगली उठाएंगे। हाँ, अगर कोर्ट्स का काम होगा तो आप भारतीय जनता पार्टी के ऊपर उंगली उठाएंगे। क्या ये अनपढ़ों की पार्टी हो गई है क्या समाजवादी पार्टी? ज्ञान लेकर बैठा करें। बिल्किस बानो के जो आरोपी हैं, भारतीय जनता पार्टी का कोई रोल नहीं है। जाके जो है ना कानूनी लड़ाई। संजय राणा जी, लास्ट कमेंट संजय राणा जी, मुझे शो वाइंड अप करना है। मैं अशोक जी को एक चीज और करेक्ट कर देना चाहता हूँ कि जिन्होंने 25 लाख रुपए का फाइन बोला है वो केस अलग है। वो केस एक जमीन विवाद था जिस पे अतिक्रमण चला गया था और उस पे फाइन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लगाया गया था। तो कृपया करके ना चीजों को ऐसे बरगलाएं नहीं, नंबर 1। नंबर 2, जो बात करते हैं कि समस्याएं देश में बहुत बढ़ गई हैं, संविधान, ये बताइए सबसे ज्यादा संविधान का हनन किसने किया था? 84 बार तो कांग्रेस की गवर्नमेंट किया, 29 बार तो इंदिरा गांधी जी ने किया है। तो हनन कौन कर रहा है? आप ही लोग कर रहे हैं। और सबसे खूबसूरत बात यहां पे क्या है, जीनत बहन अपने हक के लिए लड़ाई लड़ रही है। और बहुत अच्छी बात उन्होंने ये कही कि आप लोग मुस्लिम या मुस्लिम महिलाओं को मूर्ख समझना बंद करें और ये समझना बंद करें कि वो सशक्त नहीं है, वो कमजोर हैं, वो अपनी बात नहीं रख सकती। ये भारत है, सेक्युलर देश है, इक्वल राइट्स हैं सबके। और यदि उनको कुछ भी अनैतिक लगेगा कि कहां चेकिंग गलत हो रही है, कहां सही हो रही है, वो अपनी आवाज उठा सकती हैं। वो जानती हैं कि किन फोरम्स में आवाज उठानी है, वो जानती हैं क्या सही है क्या गलत है, और वोट ऐसे ही डाला जाता है। उसकी प्रक्रिया यही है। लेकिन अफसोस, राजनीति कभी भी एंटर कर सकती है। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो सपा ने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर बुर्का पहनकर आने वाली वोटर्स का बुर्का हटाकर पहचान करने की मांग की। अब बीजेपी ने इसका विरोध किया है। एसपी का तर्क है कि इससे महिला वोटर डर जाती हैं। वहीं बीजेपी ने तीखा पलटवार करते हुए कहा है कि यह फर्जी वोटर्स बचाव का तरीका है, वोटिंग में फर्जीवाड़े की साजिश है। बहरहाल वोटिंग के घंटे नजदीक आ रहे हैं। यूपी की जनता तय कर देगी कि किसके दावों, सियासी बातों, वार पलटवार, आर पार, उसके बाद जनता ने किसको पहनाया है उपचुनाव का ताज। महाबहस में इतना ही। खबरें जारी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ।